अस्सलामु अलैकुम। अल-हिकमा स्कूल चैनल में आप हजरात का खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती अब्दुर्रहमान क़ासमी हाजिर हूँ क़ुरबानी से मुताल्लिक़ चंद अहम एतराज़ात और उनके जवाबात के साथ। सामईन, क्या जानवरों की क़ुरबानी करना उन पर जुल्म है? कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम का ये तरीक़ा रहम के ख़िलाफ़ है। चुनांचे एक चैनल के एंकर अमीश देवगन ने आर पार की बहस में जो हेडलाइन लगाई वो ये थी कि बकरे की कुर्बानी ज़रूरी या इंसान की जान। इसी तरह बीजेपी के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा, जो कुर्बानी करना चाहता है वो अपने बच्चों की बलि दे, और जो कुर्बानी करता है अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और लोग उन्हें खाएंगे। इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि इनसे मुताल्लिक़ कुछ अक़ली दलाइल दे दिए जाएं ताकि ज़हर अफशानी करने वालों की हकीकत खुलकर सामने आ सके। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर के साथ करना चाहूँगा कि आँखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है। आँखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का। सामईन, ऐसा बावर कराया जाता है कि इस्लाम एक जालिमाना मजहब है जिसके अंदर जानवर को ज़बह करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन क्या यह हकीकत है? बिल्कुल नहीं। अगर आप तारीख़ का मुताला करते हैं, आप स्टडी करते हैं, डीपली नॉलेज आपके पास है, ये बात कभी नहीं कहेंगे। इसलिए कि कुर्बानी का वजूद हर मजहब के अंदर है, सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं बल्कि हर मजहब के अंदर कुर्बानी का वजूद है। नाम इसका बदल गया है, कहीं पर इसे बलिदान कहते हैं, कहीं भोग कहा जाता है, कहीं बलि कहा जाता है, कहीं भेंट चढ़ाना कहा जाता है। इसलिए जो लोग कुर्बानी को इस्लाम के साथ खास करते हैं, या तो वो तासुब का ऐनक लगाए हुए हैं या उनका मुताला कमज़ोर है। आज मैं कुरान की आयत पेश नहीं करूंगा, अहादीस का हवाला आपको नहीं दूंगा, इसलिए कि गैर कह सकता है कि हम कुरान को नहीं मानते। अपनी हदीस अपने पास रखो। मैं आपकी किताब से हवाला देना चाहूँगा, चुनाचे उठाइए मनु स्मृति, इट इज़ द लॉ, बुक ऑफ लॉ, ये कवानीन की किताब है, इसलिए मैं इससे हवाला देना चाहूँगा। चुनाचे उठाइए मनु स्मृति चैप्टर 5 वर्स 30। उसके अंदर लिखा हुआ है, द ईटर हु ईट्स द फ्लैश ऑफ दोज टू बी ईटन डज नथिंग बैड, यानी जो गोश्त खाता है और उसको कुर्बानी का जानवर ज़बह करता है और उसको खाता है, वो गलत काम नहीं करता। इवन इफ ही डज इट डे आफ्टर डे, अगरचे वो इसे रोजाना करता है। फॉर गॉड हिमसेल्फ क्रिएटेड सम टू बी ईटन एंड सम टू बी ईटर, इसलिए कि खुद अल्लाह ने, ईश्वर ने कुछ लोगों को उसे खाने वाला बनाया है और कुछ चीज़ों को खाने के लिए पैदा किया है। ये मनु स्मृति के अंदर लिखा हुआ है, कुरान में नहीं लिखा हुआ है, हदीस में नहीं लिखा हुआ है। मनु स्मृति चैप्टर 5 वर्स 39 एंड 40 के अंदर क्या लिखा हुआ है? गॉड हिमसेल्फ क्रिएटेड सैक्रिफिशियल एनिमल्स फॉर सैक्रिफाइस, अल्लाह ने खुद कुर्बानी से मुताल्लिक जानवरों को कुर्बानी के लिए बनाया है। Therefore killing in a sacrifice is not killing, कुर्बानी के लिए किसी जानवर को ज़बह करना वो जीव हत्या नहीं है, बल्कि अल्लाह ने खुद उसे कुर्बानी के लिए कुर्बानी के जानवरों को बनाया है। इसी तरीके से मनु स्मृति चैप्टर 5 वर्स 31 के अंदर लिखा हुआ है, ईटिंग मीट इज राइट फॉर द सेक्रीफाइस, गोश्त खाना कुर्बानी के लिए बिल्कुल दुरुस्त है। दिस इज ट्रेडिशनली नोन एज अ रूल ऑफ द गॉड्स, ये अल्लाह का कानून है, ईश्वर का कानून है। चलिए महाभारत का हवाला देते हैं। महाभारत तो पढ़ रखा होगा अमीश देवगन साहब ने, और बीजेपी साहब के जो लीडर हैं नंद किशोर गुर्जर साहब ने। चलिए महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर 88 खोल लीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है, धर्मराज युधिष्ठिरा और पितामह भीष्मा, इनके दरमियान जो मुज़ाकरा और गुफ्तगू है उसको वहां पर नकल किया गया है। चुनाचे श्रद्धा किसे कहते हैं? जो मुर्दों की सरमनी होती है, उनकी जो मजलिस होती है, जो आबा व अजदाद जिन इंतकाल कर चुके हैं, तो उनकी तकरीबात जो होती है उसमें कौन सा खाना पेश करना चाहिए ताकि उनकी रूह को सुकून मिले, उनको इत्मीनान हो सके। तो भीष्मा ने ये राज युधिष्ठिरा ने भीष्मा से सवाल किया, तो भीष्मा ने जवाब दिया कि अगर चावल दाल और फल वगैरह दिया जाता है तो वो 1 महीना खुश रहते हैं, अगर मछली दी जाए तो 2 महीना खुश रहते हैं, अगर मटन दिया जाए तो 3 महीना खुश रहते हैं, अगर खरगोश दिया जाए कुर्बानी में तो 4 महीना खुश रहते हैं, अगर बकरी का गोश्त दिया जाए तो 5 महीना खुश रहते हैं, और उसका मैं नाम नहीं दूंगा, मीट ऑफ पिग जिसको अरबी में खिंजीर कहते हैं, अगर वो दिया जाए तो 6 मंथ्स 6 महीना, अगर
द फ्लैश ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का गोश्त दिया जाए तो 7 महीना। नंबर 8, हिरन का गोश्त दिया जाए तो 8 महीना। नंबर 9, द मीट ऑफ बफेलो, बफेलो का दिया जाए तो 11 महीना। अब उसके आगे मैं नहीं कहूंगा, खुद महाभारत पढ़ करके देख लीजिए, वरना हमारे ऊपर इल्जाम लग जाएगा भाई महाभारत के अंदर लिखा हुआ है, कुरान में नहीं लिखा हुआ है, अहादीस में नहीं लिखा हुआ है कि आप उसको कुर्बानी के लिए पेश करते हैं तो उनकी रूह खुश होती है। चलिए, इसी तरीके से मैं दूसरा, चलिए मान लेते हैं कि बकरा ज़बह करना जीव हत्या है अला सबील तनज़्ज़ुल। तो मेरा सवाल ये है कि जीव का डेफिनेशन क्या है, आप बताएं। जीव का डेफिनेशन पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ बकरा है या कुर्बानी का जानवर है? क्या जीव के अंदर मुर्गी, मुर्गा, मछली और झींगा नहीं आते हैं? अगर वो जीव हैं तो उनको खाना भी जुल्म हुआ, तो तुम भी जालिम ठहरे। हम ही क्यों जालिम भाई, तुम भी जालिम हो। इसलिए याद रखो, शीशे के घर में बैठकर पत्थर हैं फेंकते, दीवार आहनी पे हमाकत तो देखिए। अगर कोई ये कहता है हम तो वेजिटेरियन हैं, बहुत अच्छी बात है, वेजिटेरियन रहिए, हम कोई एतराज नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर थोड़ी बहुत भी आपने साइंस पढ़ी होती तो आपको आपने स्कूल के अंदर ये पढ़ा होगा कि लाइफ इज इन एवरीथिंग। जिंदगी हर चीज के अंदर होती है, साग के अंदर, पत्ती के अंदर, भिंडी के अंदर और ननुआ के अंदर, हर चीज के अंदर जान होती है। लिहाजा अगर कोई ये कहता है कि हम तो वेजिटेरियन हैं, हम जीव हत्या नहीं करते हैं, तब भी तो वो क्राइम है, जुर्म है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, यू कैन नॉट प्रेजेंट a single person who can survive without killing any living creature. If it is, I would be the first person to adopt such a way of life. पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई एक आदमी तुम ऐसा पेश कर दो जो बगैर जीव हत्या करे जिंदा रह सकता है, तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट सच अ वे ऑफ लाइफ। नहीं पेश कर सकते तुम, साइंस ने प्रूफ कर दिया है। चलिए इसको मान लेते हैं कि खाने के लिए ज़बह करना जीव हत्या है। चलिए भाई, तो बकरा ही क्यों, मच्छर को मारना भी तो जीव हत्या है, खटमल को मारना भी जीव हत्या है, सांप बिच्छू को मारना भी जीव हत्या है, जुल्म है। अब भैया अमीश देवगन साहब को मच्छर काटे तो मच्छर मारिएगा मत, क्यों, जीव हत्या है भाई। खटमल काट रहा है, मारिए मत, जीव हत्या है। फिर कहेंगे अरे वो तो हमको नुकसान पहुंचा देगा, सांप को नहीं मारेंगे तो हमको मार डालेगा। अच्छा, इसका मतलब आपकी राहत अगर है, अपनी राहत के लिए आप किसी को मार दें तो जीव हत्या नहीं है, जीव रक्षा है। तो ये बताएं, अगर आप अपनी राहत के लिए मार दें तो जीव रक्षा है, और हम अपनी राहत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें तो जीव हत्या है। बहुत बढ़िया लॉजिक है भाई। उम्मीद है कि अकल वाले समझ पाएंगे, और जिनके पास अकल नहीं है तो उनके लिए लाखों दलाइल बेकार है। कैफ बहुत ही अहम चीज मैं आखिर में बता करके बात को खत्म करना चाहूंगा कि गोश्त जो अल्लाह ने गोश्त खाना है, ये फितरत के आयन मुताबिक है, इट इज नेचुरल। ये फितरी चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जो दांत दिए हैं उसकी बनावट ही ऐसी है कि अल्लाह ने उसे गोश्त खाने के लिए भी बनाया है। कैसे, उसको मैं साबित करूंगा। इसलिए कि देखिए, जो साइंस पढ़े होंगे वो जानते हैं कि जानवरों में 2 किस्म के जानवर होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, कि जिनके पास चपटे दांत होते हैं, और एक होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, जैसे लायन, टाइगर, शेर, चीता, इनके पास नोकीले दांत होते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने दोनों दांत दिए हैं, नोकीले दांत भी दिए हैं, चपटे दांत भी दिए हैं। ओमनीवोरस, इसे क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। अब देखिए, जिनको अल्लाह ताला ने नोकीले दांत दिए हैं वो सिर्फ शिकार करते हैं, वो गोश्त खाते हैं। इसलिए कि अगर वो गोश्त नहीं खाएंगे, वो दाल सब्जी खाएंगे तो उनका डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और जो दाल सब्जी वाले हैं, साग पत्ते वाले हैं, अगर वो शिकार करके गोश्त खाएंगे तो वो हजम नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो गोश्त खाए उसे भी हजम कर लेता है, दाल सब्जी खाए उसे भी हजम कर लेता है। अल्लाह ने कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई है। अल्लाह ने हमें दोनों तरह के दांत दिए हैं। अल्लाह ने ये कहा है कि इंसानों दांत दिए हैं, चिपटे वाले दांत हैं, इसलिए तुम
साग खाओ, पत्ती खाओ और सब्जी खाओ और नुकीले दांत दिए हैं इसलिए गोश्त खाओ। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी मंशा है और इसीलिए मैंने महाभारत के हवाले से और मनुस्मृति के हवाले से बताया कि आपकी किताबों के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए इस्लाम के अंदर इत्तिदाल का हुक्म दिया गया है, ना तो इफ़रात है। इफ़रात का क्या मतलब हुआ? इफ़रात का मतलब ये हुआ कि भाई बिल्कुल नहीं खाना है गोश्त। न तफरीत है कि भाई जो चाहे खा लो, जैसा कि चाइना के अंदर सांप खा ले रहे हैं, बिच्छू खाते हैं, केकड़ा, पता नहीं क्या क्या वो छिपकली मार के खा जाते हैं। इस्लाम ने कहा है कि जो जानवर हलाल हैं, कुरान करीम में उनकी तफसील बताई गई है, सिर्फ उसे खा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इत्तिदाल वाला मजहब बनाया है। ये बातें इसलिए बताई गई हैं ताकि जो एतराज़ करने वाले हैं उनका मुंह बंद हो सके, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। याद रखें कि हम खिलाफ नहीं है। कोई अगर वेजिटेरियन है और शौक से वेजिटेरियन हो सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है और शौक से नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, लेकिन जो दूसरे के मजहब पर एतराज़ करते हैं उनको हकीकत उनके सामने पेश करना ज़रूरी है ताकि इस्लाम का दिफा हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपका भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को पहुँचाएँ। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती अब्दुर रहमान क़ासमी। फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ, किसी नए मसले के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।